हम लोग आदिवासी कमजोर है ये है, तो अब लूट लीजिएगा, नहीं लूटिएगा। क्यों लूटिएगा? हमारा मर्चा है, या खेती हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, हमारा ऐसे ही भी रहेगा। क्यों लेगा दलाल? एक जमीन का जमींदार अलग होगा और बाकी गांव वालों का जमींदार अलग होगा क्या? तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि ज़मीन में फर्जीवाड़ा किया गया है, और जो सादा हुक्मनामा, सादा पट्टा दिखाते हैं वो भी गलत है। भूयरी नेचर का ज़मीन खरीद बिक्री होगा ही नहीं, और ये गैर आदिवासियों को ट्रांसफ़र, आदिवासियों को भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो गैर आदिवासी तो दूर की चीज़ है। अरे इसका बच्चा लोग तो मार भात खाता है, पर अब हम लोग का बच्चा लोग मार भात नहीं खाता है। अब थोड़ा सा पढ़ लिख के थोड़ा चिक बन गया है, तो अब वही विधायक जान गया है, तो वही खोज रहा है। तो हम लोग बाल बच्चों को बताएंगे ना, अभी हम लोग जिंदा है, ये ऐसा जमीन है, हम लोग का पहान ऐसा करता है, उसको जमीन देते हैं हम लोग, तब जाके तुम लोग को बाल बच्चा को पूजा पाठ करते हैं। देखिए, ये भूमिहरी जमीन है, डाली कतारी जमीन है। CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट लिखा है कि जो डाली कतारी जमीन और भूमिहरी जमीन, खुटकड़ी जमीन न डिक्री किया जा सकता है, न बिक्री की जा सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री को भूमिहरी जमीन को लेकर के फंसा के जेल भेजते हैं, दूसरी तरफ जो यहाँ का भाजपा सामने आ रहा, भाजपा के कोई कोषाध्यक्ष है इसके, और उसके आगे साहूत लगा करके इस जमीन को जो है अपार्टमेंट बनाने का प्रयास कर रहा है। ये 2015 से यहाँ के जो लोग हैं निवासी इसका विरोध करते आए हैं, और मगर यहाँ पर है पैसे का बोलबाला है, और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं से फिर इसमें जो है छेद इतने हैं कि लोगों के तमाम विरोध के बावजूद भी है पैसा चढ़ बढ़ के बोलता है सर में। करोड़ों रुपए का खर्च करके यहाँ पे बाउंड्री वॉल किया जाता है, पैसा का खेल किया जाता है। यहाँ जितने बड़े बड़े दलाल बिल्डर यहाँ इस ज़मीन में लगे हुए हैं, और लेकिन समाज ने आज निर्णय लिया और जितना बाउंड्री वॉल है आज पूरा सबको ध्वस्त किया है। कई बार आवेदन दिया गया SP के पास, DSP के पास, यहाँ तक कि DIG के पास, किसी प्रकार का कहा सुनी नहीं हुआ। तो लास्ट में जो आदिवासी समाज है क्या करते हैं, लास्ट में आके तोड़ दिए। जब भी हम किसी ज़मीन विवाद पे खबर करते हैं तब हमने ये कहा है कि जितने भी ज़मीन माफिया है या फिर जो अपने आप को कहते हैं कि ये ज़मीन हमारा है, जो इनलीगल तरीके से ज़मीन पर अपना कब्जा करते हैं, बार बार हम ये कहते हैं कि ज़मीन का नेचर समझ लीजिए, नेचर समझ लीजिए। नेचर इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज में बहुत सारे ऐसे नेचर हैं जिनको जो दूसरे समाज के लोग हैं वो नहीं समझते हैं और अपनी ज़मीन कहने लगते हैं। फ़िलहाल ये सब कहने का मकसद यह है कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची के पुरानी रांची में हैं। पुरानी रांची इलाके से ये एरिया जाना जाता है। जब आप हरमूज से शॉर्टकट जो रास्ता पकड़ते हैं बड़ा तालाब की ओर, उसमें जाएंगे, बस थोड़ी दूर जहाँ पर कुम्हार अपना जो घड़ा वगैरह बनाते हैं उससे अपोजिट साइड में देखिएगा तो 3 एकड़ का एक प्लॉट आपको नज़र आएगा। मैं चाहूँगी जयंती इनको दिखाइए, ये 3 एकड़ का पूरा प्लॉट आपको दिखेगा। इस प्लॉट का जो नेचर है वो भूयहरी है, डाली कतारी, यानी कि आदिवासी समाज में सामाजिक धार्मिक एक नेचर होता है डाली कतारी। वो धार्मिक ज़मीन है और उस ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है साहू का। फिलहाल हम ज़मीन का नेचर आपको शुरुआत से बता देते हैं। सन 1869 में इसी ज़मीन का खाता संख्या था 4 और प्लॉट नंबर था 24 और ये ज़मीन खतियान का प्रकार था भूयहरी। उसके बाद फिर एक सर्वे होता है 1908 में, खाता संख्या बदल जाता है, हो जाता है 157 और प्लॉट नंबर हो जाता है 472, लेकिन नेचर वही रहता है भूयहरी। और भूमि का प्रकार है सरनादोन और लगान पाने वाले का नाम है भीखा पहान। उसके बाद 1932 में इसका खाता संख्या फिर बदल जाता है, ये हो जाता है 189 और प्लॉट नंबर हो जाता है 573। रकबा लगभग 3 एकड़ का है और खतियान का प्रकार है भूयहरी बकास्त मालिक। डाली कतारी दोन और जो भीखा पहान थे उन्होंने सीताराम साहू को यहाँ पर बैठाया था कि आप हमें इस ज़मीन में लगान दीजिए, आपको जो करना है करिए, पर यह ज़मीन खरीद बिक्री की नहीं है, आप लगान दीजिए और यहाँ पे आपको जो करना है कर सकते हैं। लेकिन साहू जी ने ज़मीन को अपना मान लिया और देखिए यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन का काम अभी जनवरी के महीने में हो रहा था और जो भी 3 एकड़ का ज़मीन है चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे पिलर लगा के यहाँ पे बाउंड्री वाल कर दिया गया था, जिससे आज राजधानी रांची के जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सभी यहाँ पर आए हैं और सभी को जितने भी
पिलर और यहाँ पे दीवार लगे थे सबको तोड़ के गिरा चुके हैं। फिलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बारी बारी से सबसे समझेंगे और बात करेंगे, लेकिन प्रेम साहिदा से हम समझने की कोशिश करेंगे। लगातार दादा ज़मीन को छुड़ाने में लगे रहते हैं। हम जितने भी राजधानी रांची के देख ले, बाहर के देख ले, दादा ने हमेशा दीवार तोड़ने का ही काम किया है। बिना दीवार तोड़े काम नहीं बनता है क्या दादा? ये मैं नहीं तोड़ा हूँ, ये ग्राम सभा की शक्ति यहाँ के गांव के लोग तोड़ा है। हाँ। हम लोग आए हैं पीछे से समर्थन के लिए। अच्छा। देखिए ये भूमिहरी जमीन है, डाली कतारी जमीन है। CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट लिखा है कि जो डाली कतारी जमीन और भूमिहरी जमीन, खुटकड़ी जमीन न डिक्री किया जा सकता है न बिक्री की जा सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री को भूमिहरी जमीन को लेकर के फंसा के जेल भेजते हैं, दूसरी तरफ जो यहाँ का भाजपा सामने आ रहा, भाजपा के कोई कोषाध्यक्ष है इसके, और उसके आगे साहूत लगा करके इस जमीन को जो है अपार्टमेंट बनाने का प्रयास कर रहा है। अपार्टमेंट? हाँ, अपार्टमेंट बनाने का प्रयास इनको प्रोग्राम है। यही नहीं, पूरा आगे जो बना हुआ है, ये जो पेट्रोल पंप देख रहे हो, ये सब जो है डाली कतारी जमीन पर है। वो बिल्डिंग है, देख लीजिए पूरा। ये पूरे चीज़ों को हम निकालेंगे। हम अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के जो उपायुक्त हमेशा संज्ञान लें, क्योंकि यहाँ के उपायुक्त को सेकंड टू चीफ मिनिस्टर जैसा पावर है। यदि वो चाहेंगे तो जितना ज़मीन जो है कब्जा किया गया है, खास धार्मिक ज़मीन जो बिक्री नहीं किया सकता है, तो उसको अविलंब जो है वो दखल दहानी दिलवा सकते हैं। और हम अपील करना चाहते हैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से भी कि विशेष टास्क फोर्स बना करके जहाँ जहाँ ज़मीन है आदिवासियों के धार्मिक ज़मीन, उसको बचाने का काम करें। और अच्छा, ये जो ज़मीन लेते हैं उनको पता नहीं होता है कि नेचर क्या है? सब पता रहता है मैडम, लेकिन यहाँ के CO सबसे बड़ा चोर। जाकर थाना प्रभारी को जाइएगा ज़मीन को लेकर के तो माफिया को इंटरटेन करता है, ग्राम के लोगों को नहीं करता है। तो ये सभी पूरे पैसों का खेल हो रहा है। झारखंड में जो ज़मीन सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन है, लेकिन एन केन परकेन जो है आदिवासी को दौड़ा दौड़ा के कोर्ट में थका देता है और आदिवासी को ज़मीन को कब्जा करता है। यहाँ का राजनीति का की पॉइंट ज़मीन है। यहाँ का जो देखते हैं पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। यहाँ का खतियान आप देखेंगे तो मुंडा का होगा, यहाँ का जहाँ देखेंगे पाहन पुरोहित लोगों का होगा। लेकिन ये पूरी तरह से कहीं न कहीं सरकार के लोग, पदाधिकारी के लोग मिलजुल करके जो है ज़मीन को पैसा लेकर के आदिवासी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोग यहीं पर नहीं रुकेंगे। कोल विद्रोह में जिस प्रकार हुआ था उरांव मुंडा हो संथाल से साथ मिल करके, वैसे ही हम लोग अभी सभी जनजाति मिल करके आदिवासी ज़मीन का बचाने का काम करेंगे। टास्क फोर्स आ चुकी है, कुछ यहाँ पे बड़ा और होने वाला है क्या? नहीं, ये टास्क फोर्स ये नहीं होता है। टास्क फोर्स होता है कि ज़मीन में जांच करेगा, गलत हुआ उसको केस करेगा आदिवासियों को, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये यहीं पर अभियान नहीं रहेगी, ये अभियान पूरे झारखंड में जल जलाने का काम करेगा। देखिए ये जो है, हम भुएरी डाली कतारी ज़मीन पे खड़े हैं हम लोग यहाँ पर। जो पहले 2 सर्वे हुए उसमें ये भुएरी सरनादोन था। उसके बाद फिर 1932 में जो हुआ है, और उसमें जो है एक बार में तो 1869 में आपका उपेंद्र नाथ सहदेव दिखा रहे हैं, और 1908 में जो है आपका भुएरी सरनादोन भीखा पाहन के नाम से। 1932 के इसमें ये बकास मालिक हो जाता है, मगर भूमि का प्रकार जो है सामाजिक व्यवस्था की डाली कतारी दोन है, और इसमें सीताराम साहू। अब सवाल ये उठता है कि आदिवासी समाज में जो भी व्यवस्थाएं बनी, पढ़ा व्यवस्था बनी, मानकी मुंडा व्यवस्था बनी, तो उसके अंतर्गत जो है हमारी जो भी पदाधिकारी रहे ऐसी व्यवस्थाओं के, तो उनकी सेवा के लिए समाज उनको ज़मीन देता था अपनी तरफ से। और उसके साथ ये शर्त ये होती थी कि ये जो ज़मीन है हमेशा सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए ही उपयोग होगी। इसका अगर सिर्फ जोत कोड का इसमें जो है अलाउड रहा है, और कभी भी एक ईंटा तक भी नहीं जुड़ सकता, यानी किसी का एक मकान भी नहीं यहाँ बन सकता है, कोई कमरा भी नहीं। कैसे हो गया मैम? ये देखिए, ये 2015 से यहाँ के जो लोग हैं निवासी इसका विरोध करते आए हैं, और मगर यहाँ पर है पैसे का बोलबाला है, और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं से फिर इसमें जो है छेद इतने हैं कि लोगों के तमाम विरोध के बावजूद भी है पैसा चढ़ बढ़ के बोलता है सर में। और अभी भी जो जिस तरह से इन लोगों ने अपने जगह जगह जो है प्रशासन में इन लोगों ने सूचना दी, थाना से लेके आपका जो है SP लेवल तक का, और उसके अलावा जो है आपका DC तक का भी गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि साउथ छोटा नागपुर के कमिश्नर के कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो क्या ज़मीन का नेचर इन अधिकारियों को नहीं पता है?
पता है नहीं पता नहीं, मगर यहाँ पता होना चाहिए निश्चित रूप से। एक 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जिला है, यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं इनको ज़मीन का नेचर, चाहे वो सिविल में हो या पुलिस में हो, उनको ज़मीन का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है। और इनको ट्रेनिंग के समय ये बताया भी जाता है, मगर जानबूझ के जब ये सर्विस में आते हैं, प्रॉपर जब इनकी पोस्टिंग होने लगती है तो इसमें आँख और कान दोनों अपना बंद कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऐसे बैठक के लिए हम लोग आए थे यहाँ के निवासियों के साथ, मगर युवा और महिलाएं सभी लोग बड़े आक्रोश में थे कि बैठक उठक से कुछ बात नहीं बनेगी, हमको हमारी जो सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन है वापस लेनी है, अब हम लोग इसी तरह से लेंगे। तो ये जो कार्रवाई हुई है सब लोगों ने स्वतः अपने की है, और इसी तरह से हम लोग जो है बताना चाहते हैं वैसे ज़मीन माफियाओं को कि आदिवासी समाज अब जाग गया है अपनी सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन पे, वो किसी बाहरी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज दिख रहा है, ऐसे 2-3 जगह और भी हुआ है, और इस तरह का ये सिलसिला चलेगा और हम लोग सभी एक साथ हैं। देखिए, ये जो हम लोग जो जिस ज़मीन पे खड़े हुए हैं पुराना चिमोजा में, ये पूरी तरीक़ा से मतलब ज़मीन का नेचर को चेंज नहीं हो पाया है। ज़मीन के जो नेचर था डाली कतारी, वो डाली कतारी था, भले उसमें ज़मींदार चेंज होते चला गया, लेकिन ज़मीन का जो नेचर है डाली कतारी वो चेंज नहीं हो पाया। इसी कारण से लोग आक्रोशित थे और आज इस जगह पे सब लोग बाउंड्री वाल तोड़ने का काम किया। तो मैं यही करना चाहता हूँ, यहाँ के जो भी काम करते हैं जो लोग ज़मीन का, उनसे मैं साफ निवेदन है करना चाहता हूँ कि अब ज़मीन का काम करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ज़मीन का नेचर को देख के काम करना चाहिए। अगर इस तरह का काम कीजिएगा तो आपको स्वाभाविक है कि इस तरह का जो मूव है उसको झेलना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज प्रशासन में मैं मांग करना चाहता हूँ कि प्रशासन भी अपने आप को समझे और जाने कि जिस तरह का ज़मीन का नेचर है उस पर इस तरह का कोई काम होता है, आवेदन आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और काम करना चाहिए, ताकि इस तरह का जो मामला हो इससे बचे, ताकि। अच्छा अजय दा, हम लगभग ये देख रहे हैं कि लंबे समय से 2015 से आप लोग इस ज़मीन को बचाने में लगल है, अचानक ये बाउंड्री वाल इतना जल्दी कैसे बन गया? देखिए, जो लोग ज़मीन का काम कर रहे थे वो लोग कुछ कोर्ट का कुछ कागज़ लाए थे और उस कागज़ के माध्यम से लोगों को दिखाया और शायद बताया कि ज़मीन शायद लोगों को डिग्री हो चुका है, इस तरह का वो लोग एक मामला बनाया। तो उसी को लेकर के आदमी को समझने बुझने तक, मतलब बैठने उठने में, कोर्ट में आवेदन करने में इस तरह का समय लगा, और समय के दरमियान इस तरह का बाउंड्री वाल का काम हुआ है। मतलब लीगली आप लोग जा रहे थे? हाँ, लीगली जा रहे थे, लेकिन कहने का मतलब कि संतुष्ट होना चाहिए था गांव वालों को भी कि ये ज़मीन किस तरह से कैसे लिए, इस तरह का पार्टी गाँव वाला को भी नहीं बनाया गया, तो ये संतुष्ट नहीं थे और इस तरह से इसलिए आज इस तरह का मामला हुआ है। चलिए बाकी लोगों से भी बात करते हैं। राजेश दा है, राजेश दा बताइए, लगातार इतने बाउंड्री आप लोग तोड़ते हैं, फिर नया बाउंड्री बनते जाता है, कितना बाउंड्री तोड़िएगा आप लोग? नया बाउंड्री जहाँ धंसा है वहाँ नहीं बना है, अभी नया होगा तो भाई नया होगा तो उसका तो हम लोग जवाब देने के लिए यही जवाब है। और सामाजिक और आदिवासी ज़मीन पे तो इस तरह ज़बरदस्ती होगा तो हम लोग तोड़ फोड़ ज़बरदस्त करेंगे, ठीक है। और अभी देख रहे हैं इस समाज, देखिए जहाँ समाज जाग गया, आदिवासी समाज जाग गया, तो वहाँ पे जज और नियम कानून संविधान, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ का रूढ़ी व्यवस्था से जितने भी ग्राम सभा और पढ़ा व्यवस्था में सब चीज़ लिखा हुआ है कि सब तय करेगा, समाज तय करेगा। आप देखते हैं कि अगर शादी विच्छेद का बात करेंगे तो समाज उसको तय करता है, उसी तरह ज़मीन जायदाद का अगर किसको देना है, कौन धार्मिक ज़मीन है, कौन तय करता है, समाज करता है। तो आज समाज दिखा दिया कि टाउन में ये समाज दिखा दिया है कि अगर आदिवासी ज़मीन को कोई लूटेगा तो उसका करारा जवाब हम लोग घर धंसा के भी करना पड़े तो करेंगे, और अगर इस तरह का करना पड़ेगा तो करेंगे। ये पुरानी रांची मौजा का ये ज़मीन है, डाली कतारी, जो भुइयरी नेचर का ज़मीन है, और इसका जो हम लोग जब खतियान देखते हैं तो यहाँ पर खतियान भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये फर्जी है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मींदार का नाम दिखा रहा है लगान पाने वाला का, वो कोई साहू है, और जब बाकी लोगों का जो खतियान हम लोग देखते हैं उसमें लालनाथ सहदेव जी हैं। तो भाई एक ज़मीन का ज़मींदार अलग होगा और बाकी गांव वालों का ज़मींदार अलग होगा क्या? तो इसका मतलब तो साफ है कि ज़मीन में फर्जीवाड़ा किया गया है, और जो सादा हुक्मनामा, सादा पट्टा दिखाते हैं वो भी गलत है। भुइयरी नेचर का ज़मीन खरीद बिक्री होगा ही नहीं, और ये गैर आदिवासियों को ट्रांसफ़र, आदिवासियों को भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता तो गैर आदिवासी तो दूर की चीज़ है। तो इसीलिए, और
यहाँ पर जो डाली कतारी ज़मीन है, जो हमारी सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीन है, उसे बचाने के लिए आज गांव के लोग ग्राम सभा कर यहाँ पर निर्णय लिए कि समाज की ज़मीन है तो समाज के लोग इसे बचाएंगे और समाज ही निर्णय लेगी। यहाँ कोई थाना, कोई प्रशासन, कोई डीसी यहाँ पर निर्णय लेने के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही जब काम शुरू हुआ था 15 दिन पहले, उसी समय से थाना को भी सूचना दी गई थी, एसपी को भी सूचना दी गई है, डीसी को भी सूचना दी गई है, मगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसीलिए आज यहाँ पर समाज के लोग आक्रोशित हुए और तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं। और जब जब हमारे व्यवस्था की ज़मीन पर इस तरह के गैर आदिवासियों द्वारा या दलालों द्वारा कब्जा किया जाएगा, अवैध कब्जा किया जाएगा, समाज इसी तरह से खड़ा होकर और उसे ध्वस्त करने का काम करेगा। चलिए, कुंदरत सिंह मुंडा थी, बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। राहुल है हमारे साथ। राहुल, इतने सारे युवा, आज पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने सारे युवा हैं, लगातार लंबे समय से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन बच जाए, फिर ये बाउंड्री वाल कैसी हो गई? 2015 से मामला है। आज जिस तरह से देखा जाता है, आदमी बोलते हैं ना लोभ लालच चक्कर में, तो यहाँ एड़ी चोटी एक लगाया गया दलालों के माध्यम से कि किस तरह से हम यहाँ पे काबिज हो जाए, युवा लोग को बहला के फुसला के नशा पान जो भी करने का। लेकिन समाज ने, आज ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि ज़मीन को बचाना है, और जो भी युवा लोग पहल करते थे कि ज़मीन को उनको बचाना है, प्रयास लगा हुआ था, लेकिन आज विधिवत पूरा ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय लिया गया कि हम लोग सामाजिक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कानूनन कार्रवाई पूर्व में किया जा चुका, शुरू से ही चल रहा है कानूनन कार्रवाई। आज ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है मामला, लेकिन भी यहाँ पे देख लीजिए हिम्मत, पूरा बाउंड्री वाल, मतलब यहाँ करोड़ों रुपये का खर्च करके यहाँ पे बाउंड्री वाल किया जाता है, पैसा का खेल किया जाता है। यहाँ जितने बड़े बड़े दलाल बिल्डर यहाँ इस ज़मीन में लगे हुए हैं, और लेकिन समाज ने आज निर्णय लिया और जितना बाउंड्री वाल है आज पूरा सबको ध्वस्त किया। ठीक है राहुल, अब क्या होगा? बाउंड्री वाल टूट गया है, अब क्या होगा? आज समाज यहाँ पे काबिज होता है, और समाज जब ग्राम सभा, जब नेक्स्ट बैठक होगा और जैसा ही समाज का निर्णय आएगा, ग्राम सभा का जैसा निर्णय आएगा, इस ज़मीन पे वैसे सामूहिक कार्य किया जाएगा। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए सरना झंडा लगा दिया गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। यहाँ के कुछ लोकल लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। दीदी, कहाँ के हैं आप? हम रामपुर रोड कठरगोंदा। अच्छा, यहाँ पे डाली कतारी का ज़मीन है, व्यवस्था का ज़मीन है, कैसे बाउंड्री वाल बन गया? क्या लगता है कौन लोग सम्मिलित है इसमें? दलाल सब कर रहा है, हम लोग को कमजोर पाके, हम लोग आदिवासी कमजोर है ये है, तो अब लूट लीजिएगा? नहीं लूटिएगा। क्यों लूटिएगा? हमारा मर्चा है, यह खेती हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, हमारा ऐसे ही भी रहेगा। क्यों लेगा दलाल? कौन बिल्डर के यहाँ खड़ा होगा, बेचेगा? कौन खरीद बिक्री करता है? बाहर से बिल्डर है, बदमाशी कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे थे? हम लोग बिल्डर वहीं से, हम लोग कठरगोंदा से आए, इंदरपुरी कठरगोंदा से आए हैं। 3 एकड़ की ज़मीन पे बाउंड्री वाल हो जाती है, क्या कहिएगा? ना थाना साथ देता है, ना सीओ साथ देता है। नहीं दे रहे हैं आप, ना थाना साथ दे रहे हैं, ना सीओ साथ दे रहे हैं, ना तुम लोग को ज़मीन का नेचर नहीं पता है क्या? सब जानते हैं। हम लोग को बस सिद्धांत देखते हैं कि चलो सिद्धांत है, और सिद्धांत दे के हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अरे इसका बच्चा लोग तो मार भात खाता है, पर अब हम लोग का बच्चा लोग मार भात नहीं खाता है। अब थोड़ा सा पढ़ लिख के थोड़ा चिक बन गया है, तो अब वही विधायक जान गया है, तो वही खोज रहा है। तो हम लोग को बाल बच्चों को बताएंगे ना, अभी हम लोग जिंदा है, ये ऐसा जमीन है, हम लोग का पहान ऐसा करता है, उसको जमीन देते हैं हम लोग, तब जाके तुम लोग को बाल बच्चा को पूजा पाठ करते हैं। जमीन है। चलिए, दीदी लोग आई है रातू से, इस मामले में आप लोग भी साथ ही आए हैं? दीदी नहीं, मेरा तो यही है, यही है, पुरानी रांची की हैं आप लोग। तो लंबा साथी लड़ाई लड़ रहे हैं इस जमीन के। हाँ, लड़िए रहे ना। मेरे पति अध्यक्ष हैं धुमकुड़िया का। अच्छा, अतुल कुमार करके। कैसे यहाँ पर बन गया बाउंड्री? आप लोग देखे नहीं? देख रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, रातों रात लगा ले, CCTV लगा लिया है, और इतना मैंने रात में काम कर रहा है लोग यहाँ। कितनी संख्या में लोग आते हैं काम करने? आता है मैंने 8-10 मिस्त्री लोग रहता है, 40-50 रेजा लेबर कुली सब रहता है। बाहर कलकत्ता से आता है ना काम करने। इतना ज्यादा? जितना ज्यादा। कितना दिन में सब तैयार हुआ है दीदी? 28 तारीख से शुरू हुआ है। 28 जनवरी? अच्छा, मतलब 10-12 दिन में ही लोग नहीं था, बच्चा लोग का एग्जाम था जो 28 तारीख को, क्या सेक्रेटरी JSS CGL का, उसी दिन से शुरू हुआ है। उसी दिन से शुरू हुआ। बताइए, यहाँ पे 3 एकड़ जमीन में बाउंड्री वाल हो जाती है, 3 एकड़। क्या करिएगा? दीवार तो तोड़ दिए, 48 निशाना, दीवार तो तोड़ दिए, आप क्या करिएगा?
अभी रहेगा हम लोग का पूजा स्थान है। बिल्कुल, यहाँ पे 3 बड़े बड़े सरना झंडे लग चुके हैं। देखिए यहाँ पर 3 एकड़ की जो ज़मीन है फिलहाल अभी कब्जे से मुक्त तो करा दी गई। अब देखना ये होगा कि दलाल यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के सीओ हो, यहाँ के प्रशासन हो, वो शायद यहाँ की आदिवासी ज़मीन के नेचर को नहीं समझ पाते, और नेचर समझते भी हैं तो अनदेखा करते हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन के भी लोग आए हैं, यहाँ पर लाठी डंडा लेके आए हैं, लेकिन कैसे मूक दर्शन बन के खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब गलत हो रहा था तो हम मना ही नहीं कर पाए, तो अब हम क्या मना करेंगे। क्योंकि जब ये बाउंड्री वाल चल रहा था और इन्होंने आवेदन भी थाने में दिया था, थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब आगे क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। इसलिए कोना पकड़ के यहाँ पे चुपचाप से देख रहे हैं तोड़ते हुए। देखिए यहाँ पर अभी भी यहाँ पर तोड़ फोड़ चल ही रहा है। फिलहाल पवन जी हमें दिख रहे हैं, पवन जी से हम बात करेंगे। पवन दा, हमें लगता है लंबा प्रयास रहा है इस ज़मीन को बचाने के लिए, लेकिन अभी 4-5 या आप कह लें कि 10 दिन में ये सब तैयार हो जाता है। गांव वाले क्यों नहीं उस समय विरोध किए? देखिए, हमको याद है 15 या 16 में हम लोग मानव श्रृंखला बनाए थे रोड में, और चूंकि उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था तो ये बात विधानसभा में भी उठी थी कि किस तरह आदिवासी की ज़मीन, वो भी भूमियारी जो ट्रांसफ़र नहीं होता है, वैसी ज़मीन भी कैसे गैर आदिवासी अपने नाम पे कर ले रहे हैं। और चूँकि यहाँ पैसा के बल पे, ताकत के बल पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। आप सभी को मालूम होगा कि किस तरह भूयारी ज़मीन को ही लेके मुख्यमंत्री हमारे गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये लोग क्या चीज़ हैं, क्या सरकारी? अच्छा, एक तरफ ठीक कहा आपने, भूयहरी ज़मीन पर मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं और भूयहरी ज़मीन पर प्रशासन यहाँ पे मुखदर्शक बन के यहाँ पे देख रही है। हमें ये लगता है कि जब पहले नहीं रोक पाई, इसलिए शायद अभी थाना खड़े होके देख रही है। क्या लगता है? नहीं, देखेगी नहीं तो क्या करेगी। चूँकि थाना प्रभारी भी आए थे तो वो मौन है, जान रहे हैं कि ये ज़मीन बिकती नहीं है, बेलगान ज़मीन है, इसलिए वो भी मौन है। नहीं, यहाँ पे जब बाउंड्री वाल चल रहा था तब तो उनको भी खबर होगा, तब मना नहीं किए। कई बार आवेदन दिया गया एसपी के पास, डीएसपी के पास, यहाँ तक कि डीआईजी के पास, किसी प्रकार का कहा सुनी नहीं हुआ। तो लास्ट में जो आदिवासी समाज है क्या करते हैं, लास्ट में आके तोड़ दिए। चूँकि हमारा व्यवस्था का ज़मीन है और चूँकि हम लोग जाने जाते हैं तो अपना ज़मीन के कारण, भाषा के कारण, तो कहीं ना कहीं आज ज़मीन नहीं बचेगा तो हम कहाँ से बचेंगे। इसलिए व्यवस्था की ज़मीन को बचाना बहुत ज़रूरी है। और आगे भी पूरे रांची में जहाँ जहाँ व्यवस्था की ज़मीन में इस तरह की आँच आएगी, पूरे आदिवासी समाज इस पर लड़ाई करेगा और ज़मीन कब्जा करने का काम करेगा। चलिए, मतलब कब्जा अगर उधर से होगा तो इधर से जो गांव के लोग हैं या समाज के लोग हैं वो भी कब्जा करेंगे। फिलहाल कुछ गार्जियन बाबा लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, उनसे भी समझते हैं। कहाँ से आए बाबा? सिरमटोली से। सिरमटोली से। ये डाली कतारी ज़मीन का नेचर बता रहे हैं, फिर भी यहाँ पे बाउंड्री वाल हो गया। क्या कहेंगे, थाना की नज़र में नहीं था या ज़मीन या सीओ की नज़र में नहीं था? ये तो किसी के नज़र में नहीं, तब ना माफिया लोग अपना कब्जा कर रहे हैं लोग। अब प्रशासन जानकर भी चुप्पी साधे हुए रहते हैं। तब जब प्रशासन चुप्पी साधे हुए रहते हैं तो अंत तक क्या करेगा पब्लिक, मतलब कि सस्ता के समाज के आदमी तो अपना आंदोलन करेंगे, विरोध धारण करेंगे। इसलिए अपना जो लोग अवैध रूप से इन लोग कब्जा कर रहा था, इसको बेदखल करने के लिए इन लोग दीवार वाल जितना भी है इसको तोड़ने के लिए काम किया है। अच्छा, आप तो बहुत पुराने हैं बाबा, ये बताइए कि डाली कतारी नेचर का जो ज़मीन होता है उसको कोई गैर आदिवासी ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। गैर आदिवासी नहीं ले सकता है इसको। साहू हो, सहदेव हो, कोई नहीं, कोई भी कास्ट नहीं। डाली कतारी एक ऐसा, ये ज़मीन नेचर ऐसा है, ये ट्रांसफ़र होता नहीं है। इस ज़मीन का ना ही राजस्व सरकार से कुछ मिलता है। ये जो गांव का जो डाली कतारी ज़मीन होता है और पनभोरा खेत जो होता है ज़मीन, इसका नेचर कभी ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। सिर्फ गैर आदिवासी में ट्रांसफर नहीं होता है कि आदिवासी से आदिवासी में? किसी में नहीं, किसी में नहीं। मतलब ये व्यवस्था की ज़मीन है। व्यवस्था की ज़मीन है जो कि समाज के लोग इसको अपना पूजा के स्वरूप इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे डाली कतारी हो गया, पनघोरा हो गया, भूतखेता हो गया। ये तो आप खुद जानते हैं, हम आपको पहचान रहे इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि सब बायोडाटा आपको खुद जानना चाहिए। नहीं, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं कि आप लोग आए हैं तो आप लोग भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि डाली कतारी का ज़मीन किस नेचर का होता है, उसको ले सकते हैं नहीं ले सकते? खरीद बिक्री होता ही नहीं है। खरीद बिक्री होता नहीं है।
तो चलिए, ये गार्जियन लोग हैं, पुराने लोग हैं, ज़मीन का नेचर भली भांति जानते हैं, और कुछ बाबा हैं उनसे भी जानते हैं। दादा, आज एक कोना में समाज के लोग हैं, एक कोना में पुलिस है, पुलिस भी चुपचाप देख रही है, क्या लग रहा है? ये तो सब डाली कटारी के बारे में सब जानता है कि हर गांव में एक डाली कटारी होता है और पूजा स्थल होता है। मतलब हम लोग का जो व्यवस्था है, डाली कटारी हुआ चाहे पानी भर हुआ, सरना स्थल हुआ, उस समय का व्यवस्था था कि इसी से रोजी रोटी वो लोग को ही करता था, है ना। तो ये तो सरकारी मतलब इसमें खरीद बिक्री का होने का प्रश्न ही नहीं है। सब हमारे जिसे आज पुरानी रांची में है, अगल बगल का भी वही हाल है। मतलब जो जैसा पहले का आदमी भोला भाला था, पेट में घुस के अच्छा बात बोल लेता था और उसके बाद उसको फिर कैप्चर कर लेता, ऐसा हो रहा था। अब तो जागरूक हो गया तो ठीक है ना। जहाँ गलत हो रहा है तो आदमी जान रहा है कि हाँ ये सब गलत हो रहा है, तो आगे आ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब हाँ, और एकदम नेचर है कि इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है, मतलब किसी में, है ना। ये पढ़ा व्यवस्था वो मदरा मुंडा के द्वारा ही हम लोग को ये व्यवस्था किया गया है, कोई अंग्रेज भी नहीं दिया है उसको। बाद मतलब कि नागवंशी राजा को दिया गया, है ना। तो वही व्यवस्था चला ही आ रहा है आज तक, है ना। इसलिए कोई बनाया हुआ अंग्रेज का भी नहीं बनाया है, भारत सरकार का भी नहीं है, हम लोग पढ़ा व्यवस्था चल रहा है, उसी के अंतर्गत है। मतलब उसी के अंतर्गत ये डाली कतारी आता है। फिलहाल देखिए, लोग यहाँ सुबह से आए हैं और अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बाउंड्री नहीं तोड़ा जा रहा है, जितने भी पिलर खड़ा किए गए थे, पिलर को भी तोड़ के बकायदा उसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर बांस बल्ली थे, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, जितने भी बांस बल्ली थे यहाँ पे लगाए गए थे, सभी को यहाँ पर जला दिया जा रहा है। मतलब आदिवासी समाज आज कोई भी निशानी नहीं छोड़ेगा कि दोबारा से भूमाफिया या फिर जो यहाँ पे अपना अधिकार समझ रहे वो यहाँ पर आए और दोबारा से अपना अधिकार यहाँ पे स्थापित करें। इसलिए जो भी यहाँ पर बांस था, बल्ली था, उसको यहाँ पर जला दे रहे हैं। जो भी यहाँ पे पिलर लगे थे, जो भी लोहा यहाँ पे लगाया गया था, लोहा तक को तोड़ के आज यहाँ पर लोग ले जा रहे हैं। बिल्कुल ये सही बात है कि 3 एकड़ की ज़मीन बाउंड्री वाल हो जाती है। जैसे माँ ने बताया कि कैमरा लगा के यहाँ काम हो रहा है, कम से कम 8-9 मिस्त्री हैं और यहाँ पे 20-25 रेजा कुली ला के रात भर जनरेटर लगा के यहाँ पर काम हो रहा है। अब दिन में क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, समाज के लोग हैं जो यहाँ पे अपना अधिकार जमा रहे, दिखा रहे कि हमारी ज़मीन है, आप आइए यहाँ पे अपनी कागजात दिखाइए और बताइए आपकी ज़मीन है। अभी क्यों नहीं आ रहे? फिलहाल इसी से सच और झूठ का और कौन इस ज़मीन का मेन मालिक है उसी से पता चलता है। लेकिन मालिक की बात तो हम दूर छोड़ दें, हमने जैसा कहा कि ये सामाजिक ज़मीन है, धार्मिक ज़मीन है, डाली कतारी ज़मीन है। यहाँ पे सिर्फ पूजा हो सकता है, गैर आदिवासी तो क्या, यहाँ पर आदिवासी भी या ज़मीन का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कम से कम 700-800 लोग अभी जुटे हैं। कम से कम हम ये समझ रहे हैं कि 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे जुटे हैं। सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है। और फिर से हम आपको बता दें कि इस कोना में, जयंती आप दिखाइए, पुलिस प्रशासन एक कोना में खड़ी है और बूथ बन के यहाँ पर देख रही है, क्योंकि इनको पता है कि जब बाउंड्री वॉल जब हो रहा था तब हमने मना नहीं किया, तो अब शायद ये मना भी नहीं कर पा रहे, बस यहाँ पर खड़ा होकर तोड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इनकी भी गलती है। क्योंकि जब बाउंड्री वॉल बन रहा था ये भी उस समय सिर्फ देख ही रहे थे। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ तोड़ ख़त्म कर चुके हैं। जो यहाँ के मेन यहाँ के लोग हैं, पुरानी रांची के जो लोग हैं और जो सामाजिक और धार्मिक संगठन के लोग हैं, सभी अभी यहाँ तक डटे हैं। और यहाँ पे जितने लोहा के पिलर थे, जैसे हमने कहा, यहाँ पे पिलर जो लोहा के बने थे सबको उठा के तोड़ के ले जाया गया है। जो यहाँ पे बल्ली था, पटरा था, बांस था, उसको भी जला दिया गया है। किसी तरह का कोई दोबारा काम ना हो वो यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे ईटा भी रखा गया था, कुछ एक्स्ट्रा ईटा बच गया था। ग्रामीण यहाँ पर भी ईटा को तोड़ कर चूर कर चुके हैं। तो फिलहाल समाज की यही ताकत है। यहाँ के जो आदिवासी अगुवा हैं, यहाँ के जो सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हैं और जो ग्रामीण है, उन्होंने मिलकर यहाँ काम किया है। और इन्होंने कहा कि ये दूसरी बार हम दीवार तोड़ रहे हैं और इसके बाद हम दीवार तोड़ने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद समाज अब खुद घेराबंदी करेगा। सरना झंडा यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे या तो जत्रा होगा, यहाँ पे पूजा पाठ होगा। फिलहाल देखना यह होगा कि ज़मीन तोड़ने का, दीवार तोड़ने का जो लगातार सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद जो बार बार यहाँ पर बाउंड्री वाल बन जाते, कब तक ये सिलसिला चलता है। यहाँ के CEO
यहाँ के प्रशासन कब तक ये ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज़मीन का जो नेचर है हमें लगता है कि सीओ की भी समझ से थोड़ा परे जा रहा है और प्रशासन की नज़र से भी थोड़ा परे जा रहा है। शायद इसलिए यहाँ पर रोक टोक नहीं हो रहा। रोक टोक नहीं होने का कारण एक हम ये भी मानते हैं और ग्रामीण भी एक ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं लेन देन की हो जाती है बात थाने वाले से, उसके बाद यहाँ पर काम शुरू होता है। हम हैं इस ज़मीन पे, कोशिश करेंगे इसी तरह के मामलों को, यानी कि ज़मीन लूट के मामलों को आप तक पहुँचाने की लगातार हम पहुँचाते भी आए हैं। ये बड़ा मामला आज राजधानी रांची के अंतर्गत हुआ है। 3 एकड़ की ज़मीन है, पुरानी रांची मौजा की ज़मीन है, डाली कतारी नेचर है इसका। आज ग्राम सभा ने, सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन ने मिलकर इस ज़मीन को दलालों से कब्जा मुक्त कराया है, दीवार तोड़ के। फिलहाल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।